खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। बादशाह मुर्शिद बादशाह मुर्शिद बादशाह, तहरीके खत्म नबूवत का बानी। तहरीके खत्म नबूवत का बानी, तेरा काम मुर्शिद है ये लासानी। इस दौर में तूने की है ये हिम्मत, इस दौर में तूने की है ये हिम्मत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद हक बादशाह, बादशाह मुर्शिद हक बादशाह। दुनिया में गूंजी ये तेरी निदा है, दुनिया में गूंजी ये तेरी निदा है, तू खत्म नबूवत की देता सदा है। बानिए तहरीके खत्म नबूवत, बानिए तहरीके खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद हक बादशाह, बादशाह मुर्शिद हक बादशाह। खत्म नबूवत का तू है सिपाही, खत्म नबूवत का तू है सिपाही, ये देता जमाना है तेरी गवाही। हक बादशाह हक बादशाह, रब ने दी तुझको इज्जत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद हक बादशाह, बादशाह मुर्शिद हक बादशाह। शाहे मदीना से तूने वफा की, शाहे मदीना से तूने वफा की, इस वास्ते रब ने तुझ पे अता की। दर्स तेरा है मोहब्बत अखुवत, दर्स तेरा है मोहब्बत अखुवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुर्शिद हक बादशाह, बादशाह मुर्शिद हक बादशाह। अवैसुन पे राजी खुदा का नबी है, अवैसुन पे राजी मौला अली है। रब की भी इन पे खास है रहमत, रब की भी इन पे खास है रहमत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। हक बादशाह तेरी कैसी है जुर्रत, के नारा तेरा है खत्म नबूवत। बादशाह मुर्शिद हक बादशाह, बादशाह मुर्शिद हक बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरी है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह रबीउल अव्वल की वो बबरकत घड़ियां बिल्कुल करीब हैं, जब पूरी कायनात को बल्कि दो जहानों को रब ने हुस्न बख्शा था। हुजूर की आमद का वक्त बहुत करीब है। जब वो जाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए तो जुल्म और सितम के अंधेरे खत्म होकर रोशनी हो गई थी। अल्लाह ताला आज की इस बबरकत रात के वसीले से पूरी इंसानियत पे अपना करम और मेहरबानी फरमाए, क्योंकि हुजूर फकत एक जहान के लिए नहीं बल्कि रब के जितने भी जहान हैं उनके लिए रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ताला उनकी रहमत के साए से वसीले से जितने लोग आप तशरीफ लाए हैं सब पे अपना खास करम और खास मेहरबानी फरमाए। और आपको मेरी तरफ से जितने भी ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के वफादार हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के जान नसार हैं, उन सबको दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ की जानिब से रबीउल अव्वल मुबारक हो, 12 रबीउल अव्वल की रात मुबारक हो। और ये इंसान जो आपकी समातों की नजर में बात किए जा रहा हूं, बखील के दिल के अंदर शैतान बसता है और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा बसता है। इसलिए कायनात में अगर सबसे हुसीन और जमील या कायनात में सबसे अजीम या कायनात में सबसे आला बनाया गया तो वो हुजूर को बनाया गया। इसलिए अब भी जिसको दिल के अंदर खुशी न हो तो बस उसके दिल के अंदर शैतान बसता है, क्योंकि तख्लीकी इंसानियत पे दुख सिर्फ शैतान को हुआ था। इसलिए हम तो अपने रब की इस नियामत का करोड़ नहीं बेहदहा अरबों शुक्र गुजार करते हैं। ए अल्लाह तू हम भी कितना राजी हुआ कि हम तेरे उस हबीब की उम्मत से हैं जिसे तूने भेजकर ये कह दिया कि कायनात सारी चीजें बनाने के बाद भी मैंने कुछ नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन ताजदारे मदीना को मैं जमीन पे भेजकर मैंने तुम पे एहसाने अजीम कर दिया। इसी एहसाने अजीम का हम रब का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करते हैं और हमें ये फख्र है कि हम ताजदारे खत्म नबूवत की उम्मत से मौजूद हैं। हमें ये फख्र है कि हमने ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं। हमें ये फख्र है हम ताजदारे मदीना की के नौकर हैं। हमें ये फख्र है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। इससे बड़े और एजाज की बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई और एजाज हो नहीं सकता है। कायनात पूरी खुश है, हर चीज के अंदर रौनकें हैं। हुजूर को जाहिरी दुनिया में जब तशरीफ लाए तो हर चीज जो है वो रब ने उसको हुस्न बख्शा, उसे रौनकें बख्शी। आज भी जो खुश नहीं है वो कब खुश होगा उसके दिल के अंदर, क्योंकि बखील ऐसे नहीं होता। बखील शैतान का नाम होता है और मोहब्बत खुदा का नाम होता है, नाम खुदा। इसलिए आप सबको आज की ये रात जो है मुबारक हो। इंशाल्लाह सुबह 12 रबीउल अव्वल की वो बबरकत घड़ियां होंगी। पूरी दुनिया में शमे रसालत के परवानों के चेहरे चमकते होंगे, दिल
रोशन होंगे, दिलों के कल्बी सुकून होगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज भी देखें कि हर इंसान अपनी अपनी मोहब्बत में मसरूफ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हुजूर के गुलाम नहीं मौजूद है। हर इंसान अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कल सैयद आस्ताने का कुछ मंजर ऐसे बताता है कि सभी हुजूर के गुलाम जहां इकट्ठे हो गए हैं और सब ताजदार खत्म नबूवत के सफाई या हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये हम और आप जो आपस में मिलेंगे, ये भी खुशी की बात है कि आज की रात सारी रातों से बड़ी अजीम रात है और कल का दिन तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा दिन। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ऐसी रातें, ऐसे दिन कभी कभी जिंदगी में आया करते हैं और कोई रबीउल अव्वल शरीफ मनाता है और किसी बदबख्त की नसीब में नहीं हो कि वो हुजूर की बात कर सके, क्योंकि हुजूर की बात हुजूर की मर्जी के बगैर को कर नहीं सकता। हुजूर जिसे चाहते हैं, जिस पर राजी होते हैं, जिस पर मेहरबान होते हैं, उसी के मुंह से हुजूर की मोहब्बत की बात निकलती है। इसलिए छोड़ो इन चीजों को। तुझे क्या खबर थी तेरी माँ क्या है, तेरा बाप क्या है, तेरी बेटी क्या है, तेरा भाई क्या है, तेरा हलाल क्या है, तेरा हराम क्या है, तेरा खूब। अगर ये सारी चीजें तुम्हें बताई तो फकत ताजदार मदीना ने बता दी। इसलिए मेरी बहनें बड़ी तादाद में तशरीफ लाई हैं। आपको भी रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक हो कि कायनात का कितनी बड़ी नवाजा, कितनी मेहरबानियां की कि दौरे हुजूर को जाहिरी दुनिया से तशरीफ लाने से कबल दुनिया का रवाज था कि जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती वो शर्म से बाहर न निकलता था, या उसे इतना दर्द और इतना तकलीफ और इतना टीस दी जाती थी कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोज कर देता था। लेकिन हुजूर ने, और जो वालिदैन बूढ़े हो जाते थे तो लोग उन्हें मंडी में बेच दिया करते थे। ये कदर नहीं थी कि हमारी माँ है और ये हमारा बाप है। लेकिन ताजदारे मदीना का तशरीफ लाने से अजीब रंग हुआ, अजीब माहौल हुआ। हर इंसान नमाजें, तहज्जुदें, खिदमतें, रोजे, ज़कात, जहाद, सारी चीजें इसलिए करता है कि उसे आखिरत में जन्नत मिल जाए। लेकिन ताजदार मदीना ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्हें कहा इन सारे करने से भी अगर तुझे जन्नत न मिले तो फिर अपने माँ के कदमों को छू लो, वहां से तुझे रब जन्नत अता फरमा देगा। इतना बड़ा एहसान अजीम कर दिया। और वो लोग जो कायनात के अंदर शर्म से डूब जाते थे और तो बेटियों को जिंदा दफना देते थे, इंसानियत को वो खबर पहुंचाई कि बेटियों का मकाम ये है कि जो ही सैयदा पाक आती थी हुजूर खुद खड़े हो जाते थे और फरमाते थे सैयदा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये हुजूर ने मेहरबानियां फरमाई। इसलिए कोशिश करो मेरी बहनें, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे किसी का कोई गम कोई खौफ नहीं है। मेरी बहनों, आपके जो बेटे पैदा हुए हैं वो आशिक़ मुस्तफा होने चाहिए। उनके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की गुट्टी दिया करो, क्योंकि वही औलाद बड़े होकर वालिदैन की इज्जत करती है जिस औलाद की सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की शम्मा जलती है। आप कोशिश करें। और वही बेटा बाप का फुर्मा बरदार होता है जो बेटा हुजूर का गुलाम होता है। इसलिए अपनी औलाद को आज सिखा लें। वो कहते हैं ना, लोई लोई पल्ले भांडा जे कुड़िए तू पढ़ना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जाने में डरना। हम कोशिश नहीं
ये हमारा हक है, ये हम पे फर्ज है कि हुजूर के गुलाम है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान का अमल हो ही नहीं सकता। अब जब ईमान का अमल हो नहीं सकता तो बंदा जन्नत जा ही नहीं सकता। और हत्ता तक जहां तक मोहब्बत की बात जहां तक चली जाती है कि इंसान हर दिल चीज अजीज बल्कि अपनी जान से बढ़कर जब तक ताजदारी मदीना से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान कामल हो नहीं सकता। पूरी कायनात के अंदर अमन और सुकून का मोहब्बत का दर्स देने वाले फिक्र ताजदारी मदीना है, हुजूर है। इसलिए आप कोशिश करें कि जिंदगी की जो शामें गुजर रही हैं इन शामों को बेरानक ना बनाएं और याद रखें इनके अंदर रौनक जो बढ़ेगी वो हुजूर की मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से और आज की रात और कल की सुबह के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और हमारे दिलों के अंदर और सुकून कल्ब जो होता है वो जिक्र खुदा और इश्क मुस्तफा से होता है। तो इसलिए ये पैगाम मैंने पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां शमए रसालत के परवाने या ताजदार खत्म नबूवत के गुलाम बसते हैं मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूं, याद रखो इज्जत उसे मिलेगी जो हुजूर की इज्जत की बात करता है। जो हुजूर की इज्जत की बात नहीं करता वो दुनिया में भी जलील होगा और बरोज हशर भी जलील होगा। इसलिए इज्जतें दर रसूल पे पड़ी हुई हैं, ये करम और मेहरबानियां हुजूर के दरवाजे पे पड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और साथ में हमारे सीने के अंदर से ये बुग़्ज़ हटा दे, ये सारी चीजें हटा दे। हम खुद लड़ते हैं, कायनात में मेरा पूरा बनाने वाला हमारा मालिक और खालिक हमें तख्लीक हमें बनाने वाला रब कहता है मुस्तफा जाने रहमा, अगर मैं आपको ना पैदा करता तो कायनात की किसी चीज को भी पैदा ना करता। ये सारी रौनकें हुजूर की वजह से हैं। हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर हुजूर की गुलामी नहीं है तो फिर हम जाएंगे किधर? अब देखें दो इस दुनिया के जाने के बाद दो चीजें मुश्किल होंगी, एक कब्र और एक बरोज हशर, द डे ऑफ द जजमेंट। उस दिन बड़ा मुश्किल होगा, उस दिन जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बड़े लोग अपने अमाल अपनी नेकी लेकर खड़े होंगे लेकिन नहीं रब सुनेगा जब तक ताजदार मदीना हमारी शफाअत न करेंगे। और कब्र की उस अंधेरी रात में तीसरे सवाल में सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। जो चेहरा मुस्तफा का पहचान कर गया, हुजूर की मोहब्बत की पहचान कर गया, रब उस पर राजी हो जाएगा। तीसरे सवाल पे भी हुजूर का चेहरा ही दिखाया जाएगा। इसलिए आज उस चेहरे उस चीज को आज हुजूर की मोहब्बत को सीने के अंदर अक्स कर लो, बरोज़े हशर भी तुम्हें काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। इसलिए ये
हुजूर की मोहब्बत की बात होगी। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से चलेंगे और आप यहाँ से जितने भी लोग हैं आप चलेंगे वहाँ इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत की बात होगी, दम भी होगा और दुआ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बिल्कुल दिलो यकीन से रखें। दुनिया के लिए हासिल करने के लिए कई रातें और कोई दिन इंसान जंगलों में गुजार देता है, वीरानों में गुजार देता है, तो कहता है मैंने बड़ी बात की है। आओ ना दुनिया जो जहां से खत्म होती है उस जगह का नाम ले लो जिसकी वजह से कायनात सारी बनी है। उनकी मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला कल एक बहुत बड़ी रैली इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ा काफिला जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे बड़ा काफिला होगा, यहाँ से दरबार ब्लौड़ा शरीफ की तरफ रवाना दुआ होगा। और एक ही बात जो हमारी जबानों पे होगी कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत इंशाअल्लाह ताला। बस ये बरकतों का महीना है, अभी दम होने वाला है, दम के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला इस माह नूर रबीउल अव्वल के महीने के वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों को दूर फरमाए। सब जितनी मेरी बहनें भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलादे नरीना अता फरमाए। और जितने लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, गम में हैं, अल्लाह ताला उनके गमों को दूर फरमाए। और जितने भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं उन पर अपना रब खास करम और मेहरबानी फरमाए। और आज के दिन के वसीले से कायनात की सारी मजबूरियां उस वक्त खत्म हो चुकी थी जब ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए थे। या अल्लाह हमें दुनियादारों की मुताजी से निकाल कर फकत अपने और अपने हबीब के मुताज बना दे। और इंशाअल्लाह ताला इस दम से इंशाअल्लाह ताला रब आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। बस मोहब्बत की आखिरी बात किए जा रहा हूँ, ये पैगाम किए जा रहा हूँ, इस पैगाम को आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूँ। कायनात के अंदर जो दर्द सिखाया गया, वो मोहब्बत सिखाई गई, वो हुजूर ने सिखाई गई। हुजूर ने कायनात के अंदर उन लोगों को अपने सीने से लगाया जिनका कोई भी नहीं था, जो बेआसरा थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनका कोई था ही नहीं, उनके हुजूर ही थे। इसलिए मेरे पास देखें हम बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करते हैं, काश एक सुन्नत पे अमल कर दें। रब कहता है अगर मेरे बाद किसी की उज़्मत है या इज्जत है या किसी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने कायनात में पैदा किया तो वो इंसान है। अगर जिस दिल के अंदर दर्द दिल नहीं है वो इंसान नहीं है। याद रख लीजिए इंसान का स्टेटस, मैं आपकी समातों की नजर ये पैगाम पहुंचा रहा हूं, यहां पता नहीं चलेगा। जब कब्र के नीचे हम जाएंगे, अगर तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा का दीदार हो गया तो हमारा स्टेटस सबसे ऊंचा है, अगर वहां ना हुआ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं देख रहा हूं दर्द दिल, क्योंकि रब कहता है गिरते हुए आंसू और बेचैन धड़कनों के अंदर मैं खुदा खुद रहता हूं। और ऐसे लोगों के एक लैया कितना दूर है यहां से, तवील सफर करके जिंदगी का अरमान होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, हर इंसान की चाहत होती है। और इन चाहतों की निस्बत ये शख्स लैया से आया है और इसका नाम मोहम्मद रुफान है। मैं जो आपकी समातों की नजर बात किए जा रहा हूं, और ये अरसा 4 साल के बाद आया। कितना अरसे बाद आया? 4 साल बाद आया। वसत की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में सैर हो गई। 4 साल बीत चुके हैं, आया और आज मिला। और 4 साल के बाद इसकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू थे। ये खुशी के आंखों के अंदर आंसू थे। और आप ये 2 मासूम से बच्चे देख रहे हैं, जो बिल्कुल ये दानों बच्चे देख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं तुझे खबर,
यार कम अज कम इतना तो सोच लिया करो कि हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत में हर बुराई हो सकती है लेकिन मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये 4 साल के बाद वहां से तशरीफ लाए लैया से, और 4 साल कबल इन्होंने 7 दम करवाए थे। कितने? 7 दम। और ये मजदूरी करते हैं और इन बच्चों को थैलासीमिया जिसे खून की मर्ज कहते हैं, बचपन से ही मेजर थैलासीमिया की मर्ज के अंदर मुब्तला थे और 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल कबल लोग ये पहले आए थे और मेजर थैलासीमिया जैसी मूजी मर्ज के अंदर ये दानों बच्चे मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चे थे। काश हमें गम इस चीज का है, हम किसी वजीर या मशीर या किसी बड़े के बच्चे को उठ के मिलते हैं, कभी गरीब के बच्चे को हाथ मिलाया, फिर हम काम से सुन्नत पे अमल करते हैं। दर्द दिल नहीं है तो इंसानियत नहीं है। इसलिए मैं तो दर्द दिल को देखता हूँ। मैं तो हमने बादशाहों से लेकर फकीरों को देखा है, लेकिन वो अब देखें कितने लोग हैं। जब आपसे मुलाकात होगी तो आप और हम बराबर खड़े होंगे, कोई किसी गद्दी पे बैठा नहीं होगा। ये लाइन में तुम आओगे और बस उंगलियों का इशारा होगा, हर बंदे की उसके पास जाके बात सुनी जाएगी। वो मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने तारीख को उलट करके रख दिया था। इस वजह से उलट कर रख दिया था कि उनके अंदर बराबरी थी। वो बादशाह होने के बावजूद या वो अल्लाह के वली होने के बावजूद वो इंसानियत का दर समझते थे। एक ही सफ में खड़े हो गए, मामूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उन लोगों ने तारीख इंसानियत को पलट के रखा। जब हमारे अंदर खुदी आ गई तो हमसे खुदा दूर हो गई। इसलिए इंसान कुछ नहीं है, जो कुछ है वो खुदा है। इसलिए ये 4 साल पहले आए थे, इन्होंने 7 दम कराए थे और आज सिर्फ रबीउल अव्वल का शरीफ का महीना है, यहाँ अपने बच्चों को मिलाने के लिए आए हैं। 4 साल कबल ही अल्लाह ने इन्हें शफात आ फरमा दी। अब ये दानों बच्चे बिल्कुल ठीक सेहतमंद लेके आए हैं। इनकी मर्ज 4 साल हो चुके हैं। वो थैलासीमिया 4 महीने नहीं हुए, 4 दिन नहीं हुए, ये 4 साल के बाद भी आए हैं। मैंने पूछा, कहते हैं मेरे उस दिन से लेकर आज तक मेरे बच्चों को खून नहीं लगा, वो ये बिल्कुल ठीक हो गए। तुम कहते हो ये करामतें कहां से लाते हैं, तुम कहते हो ऐसी बातें कहां से लाते हैं, आओ ना मेरी जगह खड़े हो, तुझे पता चले रब का करम क्या होता है, मेहरबानी। अब 4 साल के बाद ये आए हैं, दिल के अंदर वफा थी ना। बंदा किसी जगह हलाल करता है ना तो फिर उसको करम ही मेहरबानी हो जाती है। इनके दिल के अंदर वफा थी, यार 4 साल बीत चुके हैं, मजदूर हूँ, इतने दूर से जा नहीं सकता हूँ, तवील सफर है, इतनी माली गुंजाइश नहीं है कि मैं आस्थाने पे हाजिरी दे सकूं। आज रब ने मुझे तौफीक अता की है तो मैं आज क्यों ना उसी अल्लाह वाले के पास उस आस्थाने पे चला जाऊं जहां मेरे बच्चों को 4 साल कबल शफा मिली थी। अब 4 साल के बाद ये शफा लेकर सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, मोहब्बत के लिए आए हैं। इसलिए याद रख लीजिए, मेरा दर्द तो इन मासूम बच्चों तक है। तुम जहां जाओ तेरा खुदा जाने, तुझे कुछ भी मैं नहीं कहता, तेरा खुदा जाने। तेरे दिल के अंदर जो बग़ज़ है वो तो जहन्नम में ही जाके निकलेगा, दुनिया में तो निकलने वाली बात नहीं है। लेकिन याद रख लो, इस चीज से, इस यकीन से खड़ा हूं, जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। आप सारे आपको मेरे खुदा ने यहाँ भेजा है, उसी की मेहरबानी से आए हैं। इन बच्चों को देखकर मेरे रूह को तस्कीन हुई है, मेरे दिल को सुकून हुआ है। कोई गरीब सा बंदा, कोई बेसहारा सा बंदा खुश होकर आज अपनी आंखों में वो आंसू लेकर आया है जो खुशी के हैं। वो आंसू नहीं लाया जो दर्द के आंसू हैं। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज पे हमेशा खुशियां बांटा जाती हैं, मेहरबानियां बांटी जाती हैं। काश इसके बाद भी कोई कोशिश 2 काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी जिसके अंदर शक हो फिर वो अपने ईमान को खुद चेक कर ले। एक तो मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, ऐसे लोग जो दुनिया से लाइलाज होते हैं,
रब ताला के करम से यहाँ से शफा पाते हैं। और दूसरा, उस बात के लिए पहरेदारी करता हूँ जिसके लिए रब कहता है कि अगर तुम अपनी जान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान ही कामल नहीं है। वो खत्म नबूवत की आवाज पूरी दुनिया में फैला रहा। इसलिए याद रखें, मैं जानता हूं लोग चांद की तरफ भी थूकते हैं, लेकिन वो चांद पे नहीं थूकते, वो अपने मुंह पे थूक करता है। इसलिए उनकी अपनी मर्जी है, वो खुश रहें या आबाद रहें, हमारा इससे तल्लक नहीं। मैं तो दो काम आखिरी सांस तक करता हूँ। मैं किसी दुनियादार का नौकर नहीं हूँ। अगर मैं नौकर हूँ तो आमना के लाल का नौकर हूँ, ताजदार मदीना का नौकर हूँ। अगर मैं गुलाम हूँ तो मैं गुलाम हूँ तो हुजूर का गुलाम हूँ। अगर मैं मुरीद हूँ तो हुजूर गौसे पाक का मुरीद हूँ, जो फरमाते हैं कि बरशेरा शगफ तारंग सगे दरबारे गिलानी। हुजूर गौसे पाक के दर का कुत्ता हजारों शेरों पे बारी रहता है। उस दरवाजे से मोहब्बत है, उस दरवाजे से मोहब्बत है। इसलिए दुनिया से ना कोई मुझे खौफ है और ना कोई मुझे गम है। इसलिए हम बाप दादा से देख रहे हैं, को घंटे पहले शजरा बनाकर नहीं बैठा कि बस यही निस्बत से ये चल रहे हैं। कहीं ख्वाब में आकर किसी ने चले नहीं गए या कहीं झूठी कहानी सुनाकर नहीं बैठे गए। हम जानते हैं, हम अपने बाप दादा को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने दर्द दिल कैसे बांटा है, उन्होंने ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत को कैसे लोगों के सीनों तक पहुंचाया है। रब से दुआ है, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमा, इतनी हिम्मत अता फरमा, मेरा जब आखिरी सांस हो ये आवाज हो ताजदारे खत्म नबूवत। क्योंकि हुजूर की खत्म नबूवत ही ईमान की कामल निशानी है। आपकी अब मिलाद का महीना है और ये बातें आपकी समातों की नजर में इसलिए किए जा रहा हूँ। मिलाद की बबरकत महीना है और असल मिलाद क्या है? असल मिलाद समात कीजिए, असल मिलाद ताजदारे खत्म नबूवत है। हुजूर को खातम नबीयीन मान के मिलाद होता है। इसलिए आपसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, अर्ज है। ये सोचेंगे अर्ज है, इस अर्ज को अपनी दिल के अंदर लिख लें। हम कितने पैसे मालो दौलत अपने रिश्ते तल्लक जानने सारों के लिए, चाहने वालों के लिए, दुनियादारों के लिए खर्च कर लेते हैं। तो जिनके लिए कायनात बनाई हम और तुम आए, ये उनका महीना है, उनके बरकत वाला, उनकी जाहिरी दुनिया में तशरीफ लाने का महीना है। आओ हम इक्यात करते हैं। हम 10,000 की महफिल नहीं इकट्ठे कर सकते, हम 100 की नहीं इकट्ठे कर सकते, लेकिन घर के जितने फर्द मौजूद हैं पूरी दुनिया को ये पैगाम है, कम से कम एक तो शब्द हुजूर के नाम कर दो। उस शब्द को अपने घर में बैठो, हुजूर की बारगाह में दरूद भेजो, हुजूर की बारगाह में सलाम भेजो, रब की तौहीद बयान करो, आपस में बैठ लो। इतना तो कोई घर में होगा कि हुजूर पे दरूद पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद दुआ से कबल गुम्मत खजरा का तसव्वुर कर लो, हुजूर का गुम्मत खजरा का तसव्वुर कर लो और आंखों के अंदर इश्क बार हो जाओ। उस हुजूर को इस दिल से पुकारो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ये बस ये दिल की बात है, वो हर आशिक के सीने में बसती है। अगर वो आशिक की कब्र में आ सकते हैं तो आशिक के सीने में बसते हैं। बस ये कह दो, यकीन कीजिए हाजिरी कबूल हो जाएगी, हाजिरी कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत का पैगाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और मेरी ये जरूर ये पैगाम है, हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और उस मिलाद का नाम खत्म नबूवत रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। खत्म नबूवत ही मिलाद है, खत्म नबूवत ही हुजूर की खत्म नबूवत ही असल मिलाद के महीने हैं हुजूर की। क्योंकि हुजूर जब आए जाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के बाद कोई तसव्वुर भी कर दे, ख्याल भी कर ले, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हुजूर ही ताजदार खत्म नबूवत है, हुजूर के ही वो सब रसूलों से, सब नबियों से वो आला है। खुदा के बाद बस मुस्तफा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दम के लिए तैयार हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला दम से कबल ये वक्त गुजरता गया, हम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला
एक ताजदार खत्म नबूवत का जाल बिछाया हुआ है, मोहब्बत का जाल बिछाया हुआ है। हुजूर के गुलाम जहां जाते हैं वहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को, इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को बरोज जुमतुल मुबारक, बरोज जुमतुल मुबारक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये कॉन्फ्रेंस ऐसी हो रही है कि यहाँ इंशाअल्लाह ताला लाखों आशिकाने मुस्तफ़ा का जमे गफीर होगा और उसमें आप जरूर तशरीफ लाएं। ये पैगाम में फिर दोहराता हूँ, आपने जरूर लाना है और इंशाअल्लाह ताला लाना है। और ये इंशाअल्लाह ताला नारक मंडी जिला शेखुपुरा में इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला आप सब ने तशरीफ लाना है। और उसमें इंशाअल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत की आवाज को हमने बुलंद करना है। इंशाअल्लाह ताला सारी शामें, सारे दिन, सारे रातें, सारी जिंदगी की सारे सांसें हुजूर के आपके नाम पे। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जरूर तशरीफ लाना है। वहां खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि आज की बबरकत रात और सुबह के बबरकत दिन के वसीले से जितने बीमार हैं रब सबको शफाई कामला नसीब अता फरमाए। अब दूसरे दम के लिए इस व्हील चेयर स्टेशन के मरीज हैं, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा दम हो जाए। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि इस दूसरे खास दम में वो शामिल हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लगी उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। सामने कीजिए जो चीज दम की नीयत से आराम से। अगर कोई मरीज है घर में तो फोन मिला लीजिए। जिस तरह अपने सर पे हाथ रखा, जो घर में बंदा है उसे कहेंगे उसी तरह मरीज के सर पे हाथ रखे ताकि उसको भी दम हो जाए। जो जो चीज दम की वो बगैर खोले ऊपर करें ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है,
इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, और आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे ये नारा मेरे साथ लगाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस जहां खड़े हैं अपने हाथों को अकीदत से बांध लें और बारगाह रसालत माब में सलाम अकीदत पेश करके दुआ करेंगे। जरूर मेरा खुदा दुआओं को भी सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। मुस्तफा जाने रहम पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम। क्योंकि आज की रात हुजूर आए तो सारी कायनात नूर ही नूर हो गई। ये चिरागें और ये रोशनियाँ यही तो बता रही हैं कि आज की रात हुजूर की विलादत की रात है। आप भी अपनी रोशनाइयों को निकालिए, हाथों में मोबाइल, जिस जिसके पास भी मोबाइल मौजूद है चिरागा करें, क्योंकि कब्र में हुजूर आएंगे, हुजूर के चेहरे से हमारी कब्र चिरागा हो जाएगी। उस अंधेरे को हुजूर के चेहरे से तो रोशन किया जाएगा। अभी नहीं, सारे जहां जहां खड़े हैं, हर शख्स के पास मोबाइल मौजूद है। हुजूर की मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, इश्क के लिए कि जहां कोई नहीं होगा वहां मुस्तफा की ज़ियारत होगी। ओ गेट तक हर बंदा जिसने अभी तक भी नहीं निकाला वो हुजूर की मोहब्बत में आए, अपना जो दाया हाथ है वो अपने वो दिल पे रख लें और बाएं हाथ से मोबाइल ऊपर कर लें और लहरा कर हुजूर पे सलाम इस यकीन और इस ईमान के साथ पढ़े कि ताकि कब्र में जब हुजूर की आमद हो मुस्तफा करीम के कदमों पे हाथ रख कर फिर कहें कि मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम। आशिया आशिया था मिलो दामने मुस्तफा। आशिया था मिलो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा। आशिया था मिलो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पहला घोषणा मुस्तफा जाने रहमत पहला घोषणा। और तूने खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया, तूने खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया। कि खतीब तेरी जुर्रत
पहला अखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला अखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। दाया हाथ उठाकर कहो या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम ऐ खुदा के प्यारे रसूल और ये सना में आज सना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।